शर्म आ गई। मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे और कुछ 5-4 युवा लोग तालियां बजा रहे थे। सूबे की 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसमें अब महज 2 दिन ही बाकी है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी जमकर प्रचार करने में लगे हैं, तो वहीं नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आप देखिए कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मुझे बताया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके घर जाकर उनके पैर पकड़ लिए थे। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जाने, मैंने तो स्टैंड लिया था, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, आरपीएस और मिड डे मील का मुद्दा लोकसभा में उठाया था, कांग्रेस नेताओं की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में आगे कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, मैं जो भी स्टैंड लेता हूं उस पर खरा उतरता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जब एनकाउंटर हुआ था तो एनकाउंटर करने वालों को अंदर मैंने ही डलवाया था। बता दें कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हनुमान बेनीवाल की दिव्या मदेरणा पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। खिंवसर में आयोजित एक जनसभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल को एक नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि आप 2 बार के सांसद, आप निर्दलीय भी सांसद बने हैं, बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, आप मेरे साथ मिलकर मेरे सहयोग से एमपी भी बने हैं और आपको अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए, संस्कारित रखें, आपका अधिकार, आप लड़िए और आप जीतिए यदि आपको जनता जिताती है तो, लेकिन मेरे किसी भी नेता के लिए, अपनी राजनीति के लिए अपशब्दों का प्रयोग न करिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा के लिए अनगरल बातें कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुद से शर्म आ गई कि मैं खुद से नीचे जमीन में देखने लग गया। ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। मुझे वही बात करनी चाहिए जो जनता के बीच में करनी चाहिए। सबको गाली दे करके आप ताली बजवा सकते हो, चंद मिनट के लिए आप तालियां वाई वाई बटोर सकते हो, लेकिन यह हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे और कुछ 5-4 युवा लोग तालियां बजा रहे थे। मुझे खुद से शर्म आ गई। मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जिस किसी के खिलाफ खड़ा करना चाहे खड़ा कीजिए, जीतने का पूरा प्रयास कीजिए, इन लोगों का दिल जीतिए। खिंवसर को आपको मौका मिला, नागौर जिले को आगे बढ़ाइए। हम सब साथ मिलकर के लोकसभा में आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन हमारे किसी नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो